नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उस ब्लैक मर्सिडीज को लेके जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के बाहर देखी गई थी। बिल्कुल हमने वीडियो में इस पे बात की थी और मैंने आपको मर्सिडीज का बताया था कि भाई वो एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज जो वहां पे दिख रही थी सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के बाहर 14 जून को, जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी। लेकिन क्या होता है, जब उस ब्लैक मर्सिडीज का हमने रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ की वेबसाइट पे सर्च किया, पता करना चाहा कि आखिर कौन है इसका मालिक, तो भैया वो कोई रजिस्टर्ड उसका नंबर ही नहीं आता है। मतलब कि वो एक फर्जी नंबर से वो गाड़ी वहां पे खड़ी थी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था MH02PA5466। तो भाई एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें वहां पे दिखाई देता है, एक ब्लैक मर्सिडीज। यहां पे समझने का विषय यह है दोस्तों कि भाई एक मर्सिडीज गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी गाड़ी है, कोई रईस व्यक्ति ही इसको खरीदेगा। यानी कि कोई स्टार, कोई रईस, बिजनेसमैन, वही व्यक्ति या कोई पॉलिटिशियन ही इसको अफोर्ड कर सकता है। तो भाई ऐसी महंगी गाड़ी क्यों एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ चलेगी, यह है मैं कि क्यों एक फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी सुशांत के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी है, जो कि एक ऐसा क्राइम सीन है जहां पे हम तथ्यों को देखें, जोड़ें तो समझ में आता है कि पूरी साजिश रची गई है। जैसे कि आपको पता है 2 डेड बॉडी का वहां पे दिखना, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट से 2 डेड बॉडी का निकलना, स्ट्रेचर को मूव करना इस तरीके से, एक गलत एम्बुलेंस में डालना और भैया जिस एम्बुलेंस से पहुंचना, तो सारी चीजें बीच में बदलती हुई नजर आती है। क्लियरली हम इस चीज को देख चुके हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इस ब्लैक मर्सिडीज को लेकर। तो भाई ये ब्लैक मर्सिडीज हमने उस दिन देखी, फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस पे हमने कंसर्न दिखाया कि भाई वो ब्लैक मर्सिडीज किसकी है। मुंबई पुलिस ने इसकी जांच आखिर क्यों नहीं की, ठीक है, इसके ऊपर हमने मांग की कि सीबीआई तक ये बात पहुंचे और इवन हमने सीबीआई को भाई इस विषय में मेल भी किया कि भाई ये वीडियो में जो ये गाड़ी दिख रही है ये किसकी है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, motorsync.com करके एक जो वेबसाइट है वहां पे भाई ये लिस्ट हो चुकी है गाड़ी। अब उस लिस्टिंग में क्या है, ये बिकने के लिए लिस्ट हो चुकी है, यानी कि किसी की ये जो गाड़ी है इसको बेचा जा रहा है मोटरसिंग वेबसाइट पे। तो भाई ये जो मर्सिडीज बेंज सी क्लास है जो कि 2004 का मॉडल है, इसको बेचा क्यों जा रहा है, आखिर क्यों ये मर्सिडीज बेची जा रही है जिसका नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी अपने आप में फर्जी है। और एक चीज समझना दोस्तों, भाई महंगी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी तभी होगा जब उसको गलत काम के लिए उपयोग में लिया जा रहा होगा। और कोई बड़े बड़े व्यक्ति, तो ये तो चीज हम समझ चुके हैं कि भाई वहां पे पूरा क्राइम हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के वहां पे भैया पूरा का पूरा मारा गया है ना, सुशांत को मारा गया और किसी और की भी डेड बॉडी वहां पे हमें दिखाई देती है। तो इसी के ऊपर पूरी मांग हो रही है, आखिर वो दूसरी डेड बॉडी किसकी थी जिसको मूव किया गया स्ट्रेचर पे सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी के साथ। तो अभी जो ब्लैक मर्सिडीज वहां बाहर खड़ी थी, क्या क्रिमिनल्स जो थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा, क्या वो इसी से आए थे? जो रात को पार्टी होने की बात हो रही है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है, क्या ये इसी ब्लैक मर्सिडीज में आए थे? क्या इनमें से कोई इस ब्लैक मर्सिडीज में आया था जो भाई सुशांत को मारने के बाद भाग खड़ा हुआ? तो क्या है इसके पीछे पूरा, कि ये ब्लैक मर्सिडीज आखिर किसकी है? और भाई हमारे वीडियो के माध्यम से जब ये एक्सपोज हो गया, ये जब चीजें सामने आ गई कि एक ब्लैक मर्सिडीज वहां पे खड़ी थी जिसका भैया फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आखिर क्या इस ब्लैक मर्सिडीज को अब ठिकाने लगाया जा रहा है? इसके पीछे क्या है, ये सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं और ये गंभीर भी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु बहुत ज्यादा एक बड़ा जंजाल यहां पे क्लियरली नजर आता है। इस मृत्यु के पीछे क्लियरली समझ में आता है कि बड़े बड़े लोग लिप्त हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा किसी लड़ाई मन मुटाव को लेकर मृत्यु कर दी गई, यहां पे बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है, बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दिशा सल्यान की मृत्यु आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, दिशा सल्यान को मारा गया है और जब उनकी मृत्यु के 1 सप्ताह बाद जब सुशांत सिंह राजपूत को ये लगने लगा, जब सुशांत सिंह राजपूत ये कहते हैं कि उनकी बहन ने भैया ये चीज बताई, स्मिता पारिक ऑन टीवी ये कह गई कि भाई कि सुशांत डर रहे थे। इवन सिद्धार्थ पिठानी तक ने ये बात कबूली है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सल्यान की मौत के बाद डर गए थे और भाई उन्होंने अपने पूरे अपार्टमेंट, पूरे फ्लैट की सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। और जब भाई वो अपनी बहन से ये कहते हैं कि भाई अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो ये वो लोग कौन है, ये समझने का विषय है। और इसी के भाई सप्ताह भर के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई पुलिस
ये प्रूव करने पे आती है कि भाई ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है। महाराष्ट्र सरकार, मतलब सोचो, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी भैया इस चीज पे उतारू हो जाते हैं कि ये तो सुसाइड है, मर्डर नहीं है। ये गंभीर है, ये चीज गंभीर है कि एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आखिर क्यों एक एक्टर की मृत्यु पे इतना नीचे आ जाते हैं और ये प्रूव करने की हर संभव कोशिश करते हैं कि ये मर्डर नहीं सुसाइड है। ये गंभीर है दोस्तों, ये समझने का विषय कि आखिर क्यों एक चीफ मिनिस्टर, क्यों एक भैया रूलिंग पार्टी के सारे नेता ये प्रूव करने में है कि ये सुसाइड है। सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर था, सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिस्टर्ब था। अगर संजय राउत जी को उठा के देखे, वो हर संभव कोशिश करते हैं सुशांत को पागल प्रूफ करने की। आप रिया चक्रवर्ती को देखो, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो पूरी कोशिश करती है सुशांत को पागल प्रूफ करने की, और नेशनल टेलीविजन की सुशांत मानसिक रूप से पागल थे, जो भी झूठ बोलती है। जिस तरह से वो पेरिस का झूठ बोलती है कि सुशांत मेंटली स्टेबल नहीं थे, पेरिस में उनकी हालत खराब हो गई थी, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था एक कमरे में। लेकिन क्या होता है, सच्चाई जब सामने आती है कि सुशांत का ट्विटर अकाउंट ही सच बोल जाता है कि 2019 में जब भाई वो गए थे पेरिस, तो वहां पे वो डिज्नीलैंड गए थे, तो उनका वो वीडियो आज भी सामने है। और यही नहीं, सुशांत के जो फैंस थे, मतलब सुशांत ने पेरिस में फैंस के साथ मीटअप भी किया था, तो उन फैंस ने सेल्फी ली थी। ये सेल्फी सच सामने रख देती है रिया के झूठ का। क्लियर समझ में आ रहा है यहां पे कि झूठ क्यों फैलाए जा रहे हैं? क्यों भैया? राजदीप सरदेसाई जी अपने मुख से बोलते हैं सुशांत बाइपोलर था, तो ये समझने का विषय दोस्तों। यानी कि जो वो व्यक्ति नहीं था, उसको मीडिया के माध्यम से ये रचने की कोशिश की गई सभी के द्वारा कि सुशांत पागल था। महाराष्ट्र सरकार यहां पे प्रूव कर रही है सुशांत मानसिक रूप से पागल था। रिया चक्रवर्ती यहां पे प्रूव कर रही है सुशांत मानसिक रूप से पागल था। मीडिया यहां पे, यानी कि राजदीप सरदेसाई जैसे लोग यहां पे प्रूव कर रहे हैं सुशांत मानसिक रूप से पागल था। यानी कि हर एक तबका यहां पे ये प्रूव करने में आपको आ गया था कि सुशांत मानसिक रूप से पागल थे। लेकिन असल में वो प्रूव हो जाता है, ये सारी चीजें खंडित हो जाती है जब हम देखते हैं कि भाई पेरिस में तो सुशांत सिंह राजपूत हंसते हंसते स्माइल करते हुए जा रहे हैं। रिया का झूठ, महाराष्ट्र सरकार का झूठ यहीं पे एक्सपोज हो जाता है कि भाई जब ये कहते हैं भाई पेरिस में तो सुशांत ने अपने आप को बंद रखा कमरे में और 3 दिन तक वो बाहर ही नहीं निकले, यानी कि वो कहीं घूमने नहीं गए। लेकिन वहीं हम उल्टा देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत फैंस के साथ मीटअप करते हैं, फैंस ने सेल्फीज डाली हैं, फैंस ने उनके साथ जो बात हुई वो शेयर की है, और यहां तक तो भाई सुशांत सिंह राजपूत खुद ही अपनी प्रोफाइल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किए थे कि कैसे वो डिज्नीलैंड के अंदर जा रहे थे, और उनका कैप्शन था मिक्की इन डिज्नीलैंड। तो ये समझने का विषय दोस्तों, यानी कि एक सात्विक, पॉजिटिव, हंसमुख चेहरे को ये पागल प्रूफ करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। तो कितना इजी है कि वो व्यक्ति पागल था दिमाग से, मतलब कितना इजी है इसको सुसाइड प्रूफ करना। खुद सोचो, व्यक्ति दिमागी रूप से पागल था, डिप्रेशन में था, तो ऑब्वियस ही बात है पागल डिप्रेस्ड, मतलब सोचो खुद ही, पागल डिप्रेस्ड व्यक्ति क्या करेगा जीवन में? ऑब्वियस ही बात है सुसाइड करेगा। तो भैया ये बहुत अच्छी इनकी सोची समझी साजिश है जो कि पूरी झूठ मालूम पड़ती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लैक मर्सिडीज, तो ब्लैक मर्सिडीज के ऊपर ध्यान जाना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा सच, क्या है इसके पीछे का पूरा झूठ, और क्या हमें महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस दर्शाना चाह रही है। क्योंकि हम इस चीज को नहीं नजरअंदाज कर सकते कि भाई जब रिपब्लिक ने, अर्णब गोस्वामी जी ने भाई महाराष्ट्र सरकार के विरोध में जाके, मुंबई पुलिस के विरोध में जाके सुशांत सिंह राजपूत को लेके एक अपनी इन्वेस्टिगेशन की, एक जर्नलिज्म किया अपना, तो क्या होता है इसके ऊपर दिक्कत हो जाती है मुंबई पुलिस को कि आखिरकार क्यों एक पत्रकार, एक मुंबई बेस्ड न्यूज चैनल इनके भैया पूरे के पूरे सुशांत की मृत्यु, दिशा की मृत्यु के ऊपर पूरे की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक पूरे की पूरी रिपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा अपना भैया चैनल सिर्फ और सिर्फ सुशांत के कातिलों को पकड़ने के लिए व्यतीत कर रहा है ना। तो ये समझने का विषय है कि आखिर क्यों भैया सारा इन्वेस्टमेंट यहां जा रहा था। तो इससे दिक्कत किसको हो गई? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक न्यूज चैनल दिशा सुशांत के ऊपर अगर रिपोर्टिंग कर रहा है तो पैसा वहां पे जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है टीआरपी से उनको जो पैसा आ रहा था वो एक अलग विषय है, लेकिन इनकी तरफ से भी जेब से सारा का सारा रिसोर्सेस दिशा और सुशांत के उस पर लग रहा था। अब इससे क्या होता है, इससे दिक्कत हो जाती है कि भाई जब एक बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो टीआरपी में भी नंबर 1 पहुंच चुका है, जब वो भैया पैसा लगाएगा सुशांत की इन्वेस्टिगेशन में और उससे टीआरपी और आ रही है, समझने का विषय कि सुशांत और दिशा के केस को जब ये बात कर रहे थे तो इससे रिपब्लिक को सबसे ज्यादा टीआरपी मिल रही थी। तो इसके लिए दिक्कत किसको होती है? महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को, कि भाई टीआरपी भी मिल रही है और ये सच भी सामने रख रहे हैं, और अगर वो ज्यादा तह तक चले गए
तो भाई वही है, कातिल ही सामने आ जाएगा। कातिल अगर एक्सपोज हो गया, जो कि ऑब्वियस ही बात है, जिनको महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस बचाने की कोशिश करती दिख रही है यहां पे, तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि अंत में इनकी सरकार गिर जाएगी, इनका भांडा फोड़ हो जाएगा और इनका भैया जो भी कातिल करीबी है उसको जेल या फांसी हो जाएगी। तो भैया ये इस चीज से बचाने की हर संभव कोशिश की, तो आज अर्णब गोस्वामी जी के पीछे हाथ धो के पड़ गए, जिससे कि ये रिपोर्ट ही ना कर पाए। तो एक चीज ध्यान रखना, इनको भी पता है कि अर्णब को जेल में नहीं सड़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अर्णब गोस्वामी जी भी अपने लेवल पे प्रभावशाली है, इनके भी कॉन्टेक्ट्स हैं राजनीति में, तो ये इनको तो नहीं सड़ा पाएंगे। लेकिन भैया जब तक सुशांत का केस चल रहा है तब तक इनको यहीं पे उलझाए रखना चाह रहे हैं कि सुशांत दिशा के ऊपर तो रिपब्लिक बात गलती से ना कर ले। तो ये एक भी, मतलब एक है ना, 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को राहत दे दें, है ना, कि वो सुकून की सांस ले ले और बोले चलो अब सुशांत पे बात करते हैं। तो वो ये उनको मौका ही नहीं देना चाह रहे। और फिर वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही लग चुका है, हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि नहीं कर सकते। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का अपना फैसला आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुंबई में वो ये रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते इस विषय को लेके। तो अब देखो चीज ये है, इतनी चीजें सामने हो गई, ये पूरा झूठ सामने आ गया, रिया का झूठ, महाराष्ट्र सरकार का, मुंबई पुलिस का। और मुंबई पुलिस के झूठ की बात कर रहा हूं तो एक तो मतलब सबसे बड़ा झूठ विकिपीडिया का झूठ आपको बता देता हूं। ये सुशांत सिंह राजपूत जब कह रहे हैं क्लियरली कि मेरी हाइट 6 फीट है ना, क्लियरली ऑन, आप यहां पे वीडियो में देख सकते हो क्लियरली कि सुशांत सिंह राजपूत का भैया इंच टेप से हाइट तक नाप ली। नेक्स्ट मूवी हेयर स्टाइल, तो इंच टेप मिलेगा हमें हाइट ना। अच्छा, हाइट 183 सेंटीमीटर्स। सारे सवालों के सारे जवाब। नेक्स्ट मूवी नेक्स्ट जो रिलीज होने वाली है, जो मैं करने वाला हूँ, और 6 फुट उनकी हाइट आती है। लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस झूठ देखना भैया, डेड बॉडी उनके सामने थी ना, हाइट छोटी तो नहीं हो जाती? आपकी मृत्यु होने के बाद आप ऐसे तो नहीं होते सिकुड़ जाते और आपकी हाइट 6 फीट से 5-10 हो जाएगी। लेकिन यही मुंबई पुलिस ये कहती है सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी। ये गंभीर है कि एक मुंबई पुलिस इतनी केयरलेस नहीं हो सकती। ये समझने का विषय है कि एक पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती कि किसी का अगर शरीर है और उसकी हाइट 5-10 बता देगी जबकि 6 फीट है, या जब तक कोई ना कोई साजिश ना हो। समझना, जब तक ऊपर से कोई भैया टांग नहीं अड़ा रहा हो, कोई डंडा नहीं कर रहा हो, तब तक पुलिस ऐसा झूठ कभी नहीं बोलेगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पुलिस का यहां पे झूठ बोलना, ये बोलना कि 5 फुट 10 इंच हाइट थी। न्यूज चैनल, जैसा कि मैंने कहा, न्यूज चैनल ने भरपूर साथ दिया है आज तक। ये बोलता फिरा कि सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी, और ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब आप इसमें प्रभाव देख सकते हो। अगर कोई बोल रहा है ना ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है, तो एक और पॉइंट बता देता हूं, विकिपीडिया पे हाइट भैया 5 फुट 10 इंच अपडेट होना सुशांत की, इस और इशारा करता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। मतलब आप सोचो, 6 फीट से अपडेट करके विकिपीडिया ने उसकी हाइट 5 फुट 10 इंच कर दी। तो आप समझ रहे हो क्या यहां पे साजिश चल रही है। यानी कि कातिलों ने, जिनका प्रभाव है, साधारण कातिल होता तो इतना प्रभाव नहीं डाल पाता, ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये ध्यान रखना। इसी से पता लगता है जो विकिपीडिया में भी हेर बदल करवा रहा है, मुंबई पुलिस तक में हेर बदल करवा पा रहा है, और यहां तक तो महाराष्ट्र की सरकार ही झूठ बोलने पे आ जाती है। तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, और सरकार से बड़ा तो कौन होगा? आप सोचो, एक स्टेट में कोई नहीं होगा, है ना। तो सरकार का करीबी तो है ही। तो यार आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ तो मिलेगा। और हमें भगवान को पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी है, अगर अभी तक आपने भगवान को नहीं पकड़ा है तो, क्योंकि भगवान पे अगर आपका अनफ्लिंचिंग फेथ होगा तो ही चीज़ें आपके लिए अच्छी और सरल रहने वाली है। नहीं तो जीवन में तो हर कोई दुखी है, मतलब हर कोई दुखी है, ठीक है। तो आई होप कि आपने भगवान को पकड़ लिया है, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें पीछे नहीं हटना है। अगर आप जस्टिस के लिए पीछे नहीं हटोगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा वाला बदलाव आएगा। फिर कहना चाहूँगा, ये ज़रूरी है। सुशांत सिंह राजपूत एक सात्विक व्यक्ति थे, और आज जो उनके लिए लड़ रहे हैं, जो उनके लिए जुड़े हैं, वो सात्विक है। तो सात्विकता जो आज आपस में मिल चुकी है, ये कम नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविटी ही बदलाव लाती है, ध्यान रखना। नेगेटिविटी से बदलाव जो आएगा, वैसे तो नॉर्मली बदलाव आता नहीं है, बट जो बदलाव आएगा वो बुरा ही आएगा। लेकिन जब एक पॉजिटिव सोल बदलाव लाएगी, तो वो जो कहा जाता है ना कि हर चीज़ एक सुगंधमयी हो जाती है ना, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो आपको ज़रूरी है दोस्तों, जितने भी लोग आज लड़ रहे हैं, वो भाई दिल से लड़ें और नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, OSKD मेरा यूजर नेम है। बाकी कू पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कू पे मैं हूँ दिल से दिल तक हैंडल है मेरा वहाँ पे। तो भैया इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।